तो काफी टाइम से मेरी गाड़ी के साथ बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी वाले कर रहे हैं। अब होता क्या है कि मेरी गाड़ी रहती है ओपन पार्किंग एंड यार इसको किसी ने खड़ी खड़ी ठोक दिया एंड यार गाड़ी को ठोका तो ठोका, मतलब इस पे क्रॉस गेम खेलना भी शुरू कर दिया। एंड इतना ही नहीं, छोटे छोटे पिन पॉइंट से स्क्रैच, कभी इधर तो कभी इधर। तो इस चीज से परेशान होकर मैंने सोल्यूशन ढूंढना शुरू किया एंड मुझे अमेज़न पे रेड टाइगर का F7 NP 4K डैश कैम मिल गया। और इस डैश कैम में आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट कैमरा नहीं मिलता, रियर कैमरा भी मिलता है और दोनों ही कैमरास की 170 डिग्री कवरेज है। तो अगर कोई आसपास आके इसके साथ कुछ करेगा पता चल जाएगा। तो रेड टाइगर के F7 NP डैश कैम में आपको फ्रंट 4K कैमरा मिल रहा है विद सोनी स्टारविस सेंसर जिसका अपर्चर है f1.5 और रेड टाइगर की F7 N सीरीज के लिए पोलराइजिंग लेंस भी अवेलेबल है जिसके साथ जो सामने की हार्श लाइटिंग या रिफ्लेक्शन होती है वो कट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों को अनबॉक्स कर लेते हैं और इसको भी। वैसे इसमें एक यूजर मैनुअल, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ और ये रहा CPL यानी कि सर्कुलर पोलराइज्ड लेंस, जो कि वैसे तो हर वक्त लगा के रख सकते हैं और ये सिंपली अपने कैमरा पे कुछ इस तरीके से अटैच हो जाता है। एंड आप अपनी स्क्रीन पे अब देख सकते हो कि विद एंड विदाउट क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो सबसे पहले हार्ड वायरिंग किट में आपको एक यूजर मैनुअल मिल रही है और यहाँ पे 11.5 फीट का टाइप C वाला हार्ड वायरिंग किट मिल रहा है जिसको डेफिनेटली इंस्टॉल करके बताऊंगा। देन यहाँ पे अपने रेड टाइगर F7 NP वाले बॉक्स में सबसे पहले मिलता है एक एनवेलप जिसमें कुछ पेपर वर्क और 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टिकर फॉर रियर कैमरा। उसके बाद अपना 4K डैश कैम। देन यहाँ पे अपने डैश कैम का माउंट जिसमें GPS इंटीग्रेटेड है। देन यहाँ पे 12 वोल्ट पोर्ट के लिए चार्जर प्लस डैश कैम सप्लाई एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट वायर ट्रिम किट जिसकी हेल्प से रियर कैमरा वायर और हार्ड वायर किट की वायर को छिपाया जाएगा। और अगर आपको पार्किंग मोड में भी डैश कैम एक्टिव चाहिए तो आपको हार्ड वायर किट लेनी पड़ेगी। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी रहती है, दैट्स व्हाई मैंने हार्ड वायर किट ली है। तो इसको फर्स्ट टाइम सेटअप करना काफी ज्यादा सिंपल है। अपने डैश कैम के साथ इस माउंट जिसमें GPS इंटीग्रेटेड है यहाँ पे लगाना है और पेयर कर लेना है। देन इस स्टिकर को हटाना है। देन अपने फ्रंट डैश कैम को फ्रंट विंडशील्ड पे रखना है और इसको ऐसे मूव कर देना है। तो इसके रियर कैमरा के साथ आपको काफी लंबा वायर मिल रहा है एंड ये जस्ट एक प्लग एंड प्ले प्रोसेस है। तो कह सकते हैं कि कंप्लीट DIY प्रोसेस है और कोई भी इजीली कर सकता है। तो रियर कैमरा इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले ग्लास को वाइप कर लो, फिर जो इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक शीट मिल रहा है इसको पील करो और जहां पे कैमरा प्लेस करना है वहां पे पेस्ट कर दो। देन रियर कैमरा पे आपको डबल साइडेड एडहेसिव टेप मिल रहा है जिसके ऊपर की कवरिंग को पील करना है एंड सिंपली यहाँ रख के इसको पेस्ट कर देना है। देन इस वायर ट्रिम टूल की हेल्प से वायर को जो यहाँ पे रूफ एंड नीचे के पार्ट्स के बीच में गैप है यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। देन इसके रियर कैमरा केबल को इसके पोर्ट में इंसर्ट कर देना है। अगेन ट्रिम टूल ही काम आएगा। तो देखो वैसे तो ये काफी इजी है और DIY प्रोसेस है, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी हेक्टिक लगे तो किसी भी कार इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाके आप इसको फटाफट फिक्स करा सकते हो। इसके बाद अपनी हार्ड वायरिंग किट सेटअप करते हैं। पहले अगर आप इसके हार्ड वायर किट के साथ नहीं जा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ पावर सप्लाई यूज करने वाले हो, तो प्रोसीजर सेम है। आपको वायर को ट्रिम की हेल्प से गैप के बीच दबा के लाना है एंड इस 12 वोल्ट के पोर्ट में इस पावर सप्लाई को लगा देना है। और देखो एक एक्स्ट्रा USB पोर्ट भी है तो फोन भी चार्ज कर सकते हो। तो डैश कैम में USB टाइप C पोर्ट है और हार्ड वायर किट में भी ऑब्वियसली टाइप C ही केबल होगी। तो इसको अपने डैश कैम पे लगाना है। फिर वायर ट्रिम टूल की हेल्प से इसको अगेन वही गैप के अंदर, बाकी मेरा तो हाथ से ही चला जा रहा है और सारा बाहर निकल गया। ट्रिम टूल ही चाहिएगा। और लगाते लगाते एक चीज बता दूं, काफी लोगों की क्वेरी भी होगी यार एयर बैग्स पे तो कोई फर्क नहीं आएगा ना। तो एयर बैग के बीच में इसका कोई भी रोल नहीं है एंड वैसे भी एयर बैग इतने पावरफुल होते हैं कि वो ट्रिम व्रिम सब उखाड़ देते हैं। तो ये तो हल्की सी वायर है जिसका कोई इंटरफेयर भी नहीं है और वायर को सिर्फ छिपाना है, इतनी कला दिखानी है और कुछ नहीं करना। तो देखो हार्ड वायर किट के 3 वायर हैं। ये तो है ग्राउंडिंग वाला जो कि एक बोल्ट के नीचे दब जाएगा। देन यहाँ पे एक रेड जिसमें रेड है ACC पावर, यानी कि जब आप इग्निशन ऑन करोगे तो ये रेड वाला काम आएगा। एंड येलो इज कांस्टेंट पावर, यानी कि डायरेक्ट पे जाने वाला है। और इसको लगाने के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा इसका फ्यूज बॉक्स। तो मेरे वाले का लेफ्ट साइड यानी कि पैसेंजर साइड है, अदरवाइज ज्यादातर गाड़ियों में ड्राइवर साइड पे ही होता है। तो फ्यूज बॉक्स इसके जस्ट पीछे है, तो मैं सबसे पहले इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो कांस्टेंट पावर और इग्निशन को फाउंड करने के लिए हम मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं जिसमें हमने DC वोल्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब अर्थिंग यानी कि ब्लैक कहीं भी हम मेटल पे टच कर लेंगे एंड रेड वाले पॉइंट से हमें ACC और जो कांस्टेंट पावर है वो दोनों मिल जाएगी। एंड कांस्टेंट पावर फाइंड करने के लिए आपको इग्निशन बंद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें कांस्टेंट पावर फाइंड करनी है जिसके लिए हम फ्यूज के एंड पे इस मल्टीमीटर पिन को टच करेंगे और यहाँ पे अपना पहला पॉइंट तो मिल चुका है कांस्टेंट पावर का। येलो फ्यूज है, येलो ही वायर है और जिस जगह से निकाला है वहां पे इसको इंसर्ट कर दिया। देन यहाँ पे कार का जो इग्निशन है वो अगेन बंद रखना है, मेटल पे ग्राउंड वाले को लगाना है यानी कि ब्लैक को। और अब अपने फ्यूज पे ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे करंट ना आ रहा हो। ओके, तो इस पे नहीं आ रहा है। एंड उसके बाद आपने इग्निशन ऑन करके चेक करना है कि इग्निशन ऑन करते इस पे करंट आया या नहीं। एंड जो अपना दूसरा पॉइंट है इग्निशन वाला वो भी मिल गया। इसके बाद आपने इग्निशन बंद करना है, जो पॉइंट मिला है उसका फ्यूज निकालना है एंड देन आपने सेम प्लेस पर फ्यूज को इंसर्ट कर देना है। अब लास्ट बचा है अपना ग्राउंडिंग वायर। तो उसके लिए यहाँ पे नट है, वहां पे ग्राउंडिंग वायर को
इंसर्ट करना है एंड नट या बोल्ट जो भी है उसको टाइट कर देना है और बस इतना ही करना है और सेटअप हो गया। तो हमने अपने डैश कैम को सेटअप कर लिया। इसके बाद इसका डेडिकेटेड ऐप आता है रेड टाइगर, जो कि iOS एंड प्ले स्टोर दोनों जगह अवेलेबल है। तो यहाँ से मैंने इसको डाउनलोड करके ओपन किया। देन इसको कनेक्ट करने के लिए डैश कैम के वाईफाई सेक्शन में गए, वाईफाई सेक्शन ऑन किया। अब यहाँ पे आओ, ऐड कैमरा करो, वाईफाई में जाओ और आपको यहाँ पे आपके डिवाइस का नाम दिख जाएगा। डिफॉल्ट पासवर्ड इज 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने किया ज्वाइन और ये हो गया कनेक्ट। तो यू कैन सी कि छोटी स्क्रीन पे आ रहा है रियर व्यू और बड़ी पे आ रहा है फ्रंट व्यू। बाकी दोनों ही कैमराज में आपको एडजस्टिंग मिल जाती है वर्टिकल एंगल के लिए, तो वो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे आपको डेट टाइम सारी चीजें मिल जा रही है, मतलब आप इसको एज ए एविडेंस भी यूज कर पाओगे। और मोबाइल ऐप में आपको स्क्रीनशॉट और अगर आप कोई वीडियो का छोटा मोटा पार्ट चाहते हो तो वो भी यहाँ से कर सकते हो। जब से कैमरा ऑन हुआ है यहाँ पे एक मिनट के गैप पे रियर एंड फ्रंट कैमरा की क्लिप्स हैं, तो आपको ढूंढना भी इजी हो जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल में से छोटा डेटा निकालना या फिर 1 मिनट की फाइल में से थोड़ा बहुत डेटा चाहिए, वो इजी हो जाता है ढूंढने को। देन यहाँ पे स्नैपशॉट जो अभी हमने स्क्रीनशॉट लिए थे वो एंड लॉक्ड। तो इस डैश कैम में आपको एक इंटरेस्टिंग फीचर मिलता है विद 3 एक्सिस जाइरो सेंसर। तो यहाँ पे जी सेंसर की आपको 4 सेटिंग मिलती है, आप ऑफ करके रख सकते हो या फिर लो मीडियम हाई सेंसिटिविटी सेलेक्ट करके रखोगे। अब ये मीडियम पे है। तो जी सेंसर की हेल्प से क्या होता है कि अगर सडनली कोई कोलिजन हो जाए या इंपैक्ट आ जाए तो ये उस वीडियो रिकॉर्डिंग को लॉक्ड फोल्डर में डाल देता है, क्योंकि इसमें जो आपको 32 GB की स्टोरेज मिल रही है वो एक टाइम पे ऑब्वियस है फुल हो जाएगी। तो लूप रिकॉर्डिंग की हेल्प से क्या होता है कि जो सबसे पुरानी फाइल होगी उसको जो लेटेस्ट फाइल होगी वो रिप्लेस करती चली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 5 दिन का भी रिकॉर्ड करके रख रहा है और मेमोरी कार्ड हो गया आपका फुल, तो जो आज की फाइल होगी वो 5 दिन पुरानी वाली जो सबसे लास्ट वाली फाइल होगी उसको रिप्लेस करेगी। यानी कि जो पुरानी फाइल्स है वो ही डिलीट होती है और जो कोलिजन वाली होगी वो आपके लॉक्ड फोल्डर में चली जाएगी, वो कभी भी डिलीट नहीं होगी। इसके बाद अगर डैश कैम के हार्डवेयर पे आए तो इसमें 3.16 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि काफी ब्राइट है और आपको लाइव व्यू देता रहता है। देन पावर की को अगर आप सिंगल टाइम प्रेस करते हो तो यहाँ पे प्रायोरिटी चेंज होती है। सिंगल प्रेस पे अगर रियर व्यू छोटा आ रहा है तो वो बड़ा हो जाएगा और फ्रंट व्यू अगर बड़ा था वो छोटा हो जाएगा। और अगर उसके बाद आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ रियर व्यू आए तो एक बार और प्रेस कर दो। इसके फ्रंट डैश कैम पे आपको 2 डिफरेंट मोड मिल रहे हैं रिकॉर्डिंग के। पहला है 4K जो कि बाय डिफॉल्ट मिलता है, एंड सेकंड अगर आप चाहते हो कि स्टोरेज थोड़ी ज्यादा लंबी चले तो 1440p में कर सकते हो। बाकी जो इसका रियर कैमरा है वो ऑल द टाइम 1080p में चलता है एंड वीडियो क्वालिटी लिटरली फाइन है। अभी आपकी स्क्रीन पे जो ओरिजिनल फाइल इसने रिकॉर्ड की है वो चल रही होंगी। देन मैंने आपको बताया था कि ये दोनों ही वाइड एंगल के साथ काम करते हैं, तो दोनों कैमरा पे आपको 170 डिग्री का वाइड एंगल मिल रहा है। काफी तगड़ी कवरेज आती है और सारा का सारा दिखता रहता है कि आसपास क्या चल रहा है। अगर सोसाइटी में से कोई वीडियो देख रहा है तो अब मारना खरोच इस पे। देन कैमराज में आपको HDR, WDR एंड सुपर नाइट विजन का भी फीचर मिल रहा है एंड वो चीज क्लिप में भी दिख रही थी कि हाई डायनामिक रेंज के साथ जो पिक्चर क्वालिटी है, यार वैसे तो ये डैश कैम है सिनेमैटिक फील क्यों दे रहा है। एंड दोनों ही कैमराज के लेंसेज पे आपको 6 लेयर्स मिल रही है, जिसकी वजह से ये बन जाते हैं एंटी ग्लेयर लेंस और सामने से कितनी हार्श लाइटिंग आ रही हो तब भी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर पिक्चर क्वालिटी मिलती है। एंड रात के टाइम पे लाइटिंग काफी ज्यादा पड़ रही है तो मैं इसका CPL लगा लेता हूँ। ओ भाई, जो ग्लेयर एंड रिफ्लेक्शन था वो कंप्लीटली इसने कट कर दिया और चीजें एकदम क्लियर दिखाई दे रही है। देन यहाँ पे आपको इनबिल्ट GPS भी मिल रहा है, तो उसका क्या यूज होगा मैं बताऊंगा ना। तो देखो जैसे जैसे ये वीडियो रिकॉर्ड करता है साथ ही साथ GPS के ये रूट को भी रिकॉर्ड कर लेता है, मतलब आप कौन सी गली से किस चुबारे पे गए हो, जैसे गाड़ी चुबारे पे कैसे चढ़ेगी, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है। मतलब जो भी रास्ता आपने चूज किया है वो ये रिकॉर्ड करके रखेगा। और जो रूट की ट्रैकिंग की गई है इसको आप गूगल मैप्स या फिर एप्पल मैप्स पे भी देख सकते हो, और अगर आप विंडोज या मैक पे देखना चाहते हो तो वहां पे GPS प्लेयर ऐप काम आएगा। और मेरे हिसाब से काफी तगड़ी चीज है, वैसे तो कोई मिस हैपनिंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन बाई एनी हाउ हो जाती है तो ये एक एविडेंस का काम करेगा और अगर आपकी गलती नहीं है तो ये बहुत पावरफुल चीज बन जाएगी। अब यहाँ पे जो हमने हार्ड वायरिंग किट यूज किया था वो इसलिए किया था क्योंकि पार्किंग मोड में हमें 24/7 वीडियो रिकॉर्डिंग चाहिए एंड उसके साथ ये एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। देन अगर आप डैश कैम के फीचर ही एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ पे एक मेन्यू की है, मेन्यू की प्रेस करने के बाद आपको 3 मोड मिलते हैं, वीडियो, प्लेबैक एंड सेटिंग। तो वीडियो में आपकी वीडियो रिकॉर्डिंग चलती रहती है, देन प्लेबैक में आप जो भी फाइल्स है वो सारी की सारी यहाँ पे देख सकते हो, जिसमें अलग अलग कैटेगरी मिल जाती है फ्रंट एंड रियर के लिए, नॉर्मल, अर्जेंट एंड फोटो। बाकी ऐप वाला मुझे ज्यादा फीजेबल और इजी लगा क्योंकि यहाँ पे 3 की आपको मिल रही है, उसी के साथ पूरा कंट्रोल करना पड़ रहा है। देन सेटिंग्स में जाओगे, रिजोल्यूशन का मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ऑडियो रिकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए तो ऑन ऑफ का ऑप्शन, उसके बाद डेट स्टैम्प। लूप रिकॉर्डिंग अगर आपको ऑन रखनी है 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 3 डिफरेंट कैटेगरी में मिल जाता है। 1 मिनट वाला हमने रखा हुआ है, ये ज्यादा इजी है, आप 3 या 5 भी रख सकते हो। यानी यहाँ पे आप जी सेंसर की सेंसिटिविटी सेट कर सकते हो। फटीग ड्राइविंग में आपको 1, 2 और 3R का ऑप्शन मिल जाता है, बाकी इसको ऑफ रख सकते हो, मैंने ऑफ रखा हुआ है। और अगर आप रूट ट्रैकिंग के साथ स्पीड का डेटा भी चाहिए कि कितनी स्पीड पे अपनी गाड़ी चल रही है तो वो भी रख सकते हो। GPS स्टैम्प हमने ऑन किया हुआ है। देन स्पीड यूनिट ऑब्वियसली km/h में रखेंगे। देन यहाँ पे GPS इन्फो को ऑन किया हुआ है। रियर कैम अगर आपने गलती से लगा दिया तो आप उसको यहाँ से फ्लिप कर सकते हो, उखाड़ के लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे बेवकूफी हमने कर दी है, उल्टा लगा दिया था फिर उखाड़ के लगाया, ये नहीं देखा। फिर अगर आप फ्लिप भी करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। देन ऐप का QR कोड आ रहा है, वाईफाई ऑन ऑफ, लैंग्वेज ऑब्वियसली इंडिया में हो तो इंग्लिश ही चलाओगे, वीडियो तो हिंदी में बन रही है। देन टाइम फॉर्मेट 12 आवर का रखा है, टाइम जोन न्यू दिल्ली वाला, स्क्रीन सेवर
अगर आप यूज करना चाहते हो क्योंकि डिस्ट्रैक्शन भी हो जाती है तो वो भी कर सकते हो। पार्किंग मॉनिटर ये सिर्फ और सिर्फ तब काम करेगा जब हम हार्डवायर किट यूज करेंगे। तो जी सेंसर ट्रिगर रिकॉर्ड, कोई आके ठोक देता है कुछ मार देता है तो ये उसको रिकॉर्ड करके लॉक करके रख लेगा। बाकी टाइम लैप्स भी बनाता है 12 से 24 घंटे का। तो मैं इसको जी सेंसर ट्रिगर रिकॉर्ड पे रख लेता हूँ। यानी यहाँ पे कार्ड को फॉर्मेट करने का, कार्ड की स्पीड, डिफॉल्ट सेटिंग, वर्जन, हेल्प सेंटर, मतलब ये नॉर्मल चीजें हैं। यार एक चीज और बता दूं, ये आता है 1 साल की वारंटी के साथ। और यार मैं अगर आपको अपना पर्सनल ओपिनियन दूं, जिस पर्पज के लिए मैंने मंगाया था उससे तो इसमें काफी ज्यादा चीज है। मतलब मैं तो खाली खड़ी खड़ी में इलाज करना चाह रहा था, ये चलते फिरते भी इलाज है लोगों का। कोई आपसे ना तो टकराएगा और अगर बाई चांस किसी की गलती है तो आप उसके सर पे चढ़ सकते हो, मार पिटाई नहीं करनी। और कैमरा क्वालिटी तो जस्ट अमेजिंग है, चाहे आप डे टाइम में यूज करो या फिर लो लाइट में, आपको एकदम बेस्ट रिजल्ट देता है। तो ये था ओवरऑल वीडियो रिगार्डिंग रेड टाइगर डैश कैम। पूरा का पूरा वीडियो गाड़ी में बैठ के और गाड़ी के बाहर ही शूट कर दिया। मंगाया तो मैंने अपने लिए था, लेकिन सोचा कि आप लोगों को बता दूं क्योंकि ऐसी छोटे छोटे टेक वाले प्रोडक्ट काफी काम आ जाते हैं। तो इस प्रोडक्ट का जो परचेज लिंक है प्लस हार्डवायर किट का वो दोनों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।